तो सीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त को लेकर बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। तो बहुत जल्द आप सभी को सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त जो है वो मिलने जा रही है। आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूं, इसके बाद डेट बताऊंगा, तारीख बताऊंगा कि भाई किस दिन सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किश्त जो है वो आने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको कुछ दिखाने वाले ये हैं कि देखिए, बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, बैठकों का दौर जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू कर दिया गया है। मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में जिस चीज का आप सभी को इंतजार है उस पर चर्चा हुई है। आगे आपको बताएंगे कि किस पर चर्चा हुई है, यह भी बताएंगे कि तारीख कौन सी होने वाली है। आगे सारी डिटेल जो है वो हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इतना ही देख के वीडियो बंद नहीं कर देना है, पूरा वीडियो आप देखिए। अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो मैंने वीडियो में बताया है, मुमकिन नहीं है कि मैंने शुरुआत में बताया है या फिर वीडियो के मिड में या फिर लास्ट में। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो शुरुआत में ही वीडियो देख के लौट गए, फिर उसके बाद कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये चीज जो है इस चीज के बारे में बताइए, उस चीज के बारे में, जबकि मैंने वो वीडियो में बता रखा है। इसलिए कोशिश करा करिए कि पूरा वीडियो जो है आप एक बार देखें, जिससे कि सारी जानकारी जो है वो आपको उस वीडियो के जरिए मिल सके। देखिए, इस वक्त एक पोस्टर आप देख सकते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई, भंडारण और बाजार तक बेहतर पहुंच के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया था जब किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत जो है वो की गई थी। और लगातार ये मान लीजिए कि इस किसान कल्याण वर्ष की जो शुरुआत की गई है, उसी के तहत लगातार पूरा साल अब जो 2026 का होने वाला है, किसानों को समर्पित किया गया है सरकार की तरफ से। अब समर्पित का मतलब यह है कि जितने भी विभाग हैं अलग अलग, चाहे वो सिंचाई हो, खेती हो, बीज वाला मामला हो गया, या फिर कह लीजिए कि किसानों को लेकर अलग विभाग हो गया और सड़क विभाग हो गया, मतलब जितने भी विभाग हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को लाभ दे सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के विभाग जो हैं और उनके काम, वो अब सब मिलकर किसानों के कल्याण को लेकर जो ये पूरा वर्ष मनाया जाना है उसके लिए काम करेंगे। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इस बार 2026 का जो साल है वो किसानों को लेकर सरकार इस चीज पर बेहद गंभीर नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बैठक की जो मैं बात कर रहा था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इस तस्वीर को जब आप नजर डालेंगे इस तस्वीर पर, तो देखिए साफ तौर पर जितने भी किसानों से जुड़े अधिकारी हैं वो यहां बैठे हुए हैं। और इस ऊपर कैप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कृषि सम्मेलन। कृषि सम्मेलन जो है, जो होने वाला है 26 से 30 जनवरी तक, उसे लेकर यह बैठक की गई है। और किसानों पर यह पूरी बैठक केंद्रित रही है कि किस तरीके से किसानों की आमदनी में इजाफा किया जाए और किसानों को आने वाले समय में उनकी आमदनी, उनकी लागत को कम करना, और साथ ही साथ फसल खराब होती है तो फिर उसमें भी उनकी मदद करना, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा की गई। और इसके अलावा अब उम्मीद नजर आ रही है कि किसान कल्याण योजना की जो अगली किश्त है वो 26 जनवरी को आ सकती है। तो 26 जनवरी को किसानों को ये बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा सकता है सीएम किसान कल्याण योजना का। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि 26 जनवरी से पहले पहले इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सरकार की तरफ से कर दी जाएगी और बहुत जल्द जो है आप सभी को इसकी खुशखबरी सरकार की तरफ से दी जाएगी। और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है हम अपने इस चैनल पर भी आपको इसकी जानकारी दे देंगे। तो देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त का इंतजार इस वक्त किसान भाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको और कर लेनी है, जो मैं अक्सर अपने वीडियोज में बताता हूं, और वो ये है कि अपनी फार्मर आईडी जो है वो बनवा लीजिए। अभी तो देखिए कि सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर आईडी के बगैर आ जाएगी। लेकिन आने वाले समय में इस चीज को और सख्ती से इसकी पालना करनी होगी और सरकार इस पर बहुत अडिग नजर आ रही है। और किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की आने वाले समय में किश्त तभी मिलेगी जब आप फार्मर आईडी जो है वो करवा चुके होंगे। आपके पास फार्मर आईडी होनी चाहिए। अब यह है क्या, शॉर्ट में बता देता हूं। आपकी जमीन को आपको अपने आधार से लिंक कर लेना है, यही फार्मर आईडी है, ठीक।
और इसके अलावा जो 3-4 चीज़ हैं जो लगातार आपको अपडेट रखनी है, वो तो है ही है। भू सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भू सत्यापन जो है वो आप अपना करके रखिएगा। ई-केवाईसी जो है वो भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया है तो फिर तो बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। देखिए कि ई-केवाईसी का मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि आपको वही अ, किसान जो हैं, यानी कि आप वही किसान जो हैं जिनको सरकार राशि देना चाहती है और आप ही पात्र किसान हैं, किसी फर्जी तरीके से या फर्जी लोग जो किसान बनकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनका नाम काटा जाएगा। और इसीलिए ई-केवाईसी जो है वो ज़रूरी की गई है, यानी कि सही आदमी तक जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो पहुंचे। और इसीलिए ई-केवाईसी जो है वो ज़रूरी है। अगर आपका नंबर ना लगे, आप ई-केवाईसी नहीं कर रहे, लेकिन आपके नाम पे कोई और राशि ले जा रहा है, तो एक तरीके से ये गड़बड़ ही है। और इसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, इसी चीज़ को सही करने के लिए ये पूरा डिजिटलाइजेशन जो है वो लगातार चल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी को इस कह लीजिए कि प्रोसेस के ज़रिए आपको आप तक राशि जो है वो पहुंच रही होगी। इसलिए अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि भाई राशि में इजाफा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अब वक्त जो है वो आ चुका है। तो क्या आपको भी लगता है कि राशि में इजाफा होना चाहिए? क्या वक्त आ चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा कि जितनी अभी मिल रही है उसमें इजाफा करके इसको डबल किया जाए, यानी कि अभी अगर 6,000 मिल रही है तो उसको 12,000 किया जाए। तो सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त 12,000 होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाइयों ने यह भी कहा कि हर महीने 1-1 हज़ार मिलती रहे, अगर तो 12 महीने में 12,000 हो जाए तो वो भी बेहतर होगा। तो ये सुझाव आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जहन में कोई दूसरा हो कि भाई इतना नहीं इतना होना चाहिए, वो भी बताइएगा। देखिए सीधा से ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी बात जो है वो ऊपर तक लेकर जाएं। और कैसे होगा, आप इसी तरीके से सामूहिक रूप से कमेंट करेंगे तो हमारे पास भी रहेगा कि देखिए हमने जो पूछा था किसानों से, तो ये जवाब जो है किसान भाइयों को आया है। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी की चीज़ें जो है वो ऊपर तक पहुँचे। और अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं और इस सवाल का जवाब भी देते हैं तो अपने आप जो है ये वीडियो उन तक भी पहुँचेगा जो आपके लिए नीति कह लीजिए, नियम कह लीजिए, ये सब बनाते हैं, यानी कि सरकार तक पहुँचेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।